प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के महान नाम को धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर से एक बार एक नया दिन को आपके और मेरे जीवन में जोड़ा है, ताकि हम परमेश्वर की आशीष और उसके अनुग्रह को अपने जीवन में अनुभव करते रहें और उसके नाम को ऊंचा करते रहें। आप सभी का रिवाइवल प्रेयर सेंटर चैनल में स्वागत है। परमेश्वर का वचन प्रतिदिन आप तक पहुँचते रहेगी, ताकि आप परमेश्वर के वचन को सुनते रहे और आशीषित होते रहे। आज हम देखेंगे कि धन्य अवस्था के बारे में। एक व्यक्ति संसार में धन्य अवस्था प्राप्त करना चाहता है, ब्लेसड होना चाहता है, आशीषित होना चाहता है, धन्य होना चाहता है। हम जानते हैं संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो धन्य होना नहीं चाहता होगा। आज हर एक व्यक्ति धन्य अवस्था में पहुंचना चाहते हैं। कई लोग ऐसे बातें करते हैं, हमने सुना है कि हमने उस चीज़ को प्राप्त कर लिया, अब मैं धन्य हो गया, अब मैं उस जगह पे उस मुकाम को मैंने प्राप्त कर लिया, धन्य हो गया। इस प्रकार की बातों को अपने जीवन में कहते हुए सुना है। तो आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि परमेश्वर धन्य अवस्था के बारे में क्या कहता है, धन्य होना क्या है, इस बात को हम देखेंगे। आज के मनन के लिए परमेश्वर के वचन को 146 अध्याय भजन संहिता 5 और 6 वचन को लिया गया है। इस जगह में इस प्रकार से लिखा गया है कि हम पढ़ेंगे साथ मिलकर और उसका अध्ययन करेंगे। क्या ही धन्य वो है जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। वो आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें जो कुछ है सबका करता है, और वो अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन में हम देख सकते हैं क्या ही धन्य वो है जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है। याकूब का ईश्वर के बारे में बताना चाहता हूँ। जो याकूब का ईश्वर ही नहीं है, वो आपका भी ईश्वर है, वो आपका भी परमेश्वर है। आपके जीवन का, आपके प्राण का, आपके शरीर, आत्मा, आपके हर एक जिंदगी की हर एक चीज़ों का परमेश्वर है, वो ईश्वर है, वो मालिक है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं उस परमेश्वर जो आपसे बहुत प्यार करता है और आपके जीवन में बड़ा काम करना चाहता है। याकूब का ईश्वर इसलिए कहा जाता है कि याकूब ने जाना है उस परमेश्वर को। याकूब का परमेश्वर, याकूब को परमेश्वर ने चुना, उसको एक आशीष बनाने के लिए, उसको एक राज्य बनाने के लिए, और याकूब का नाम ही परमेश्वर ने बदल दिया, इज़राइल रखा, और उसके द्वारा सारी गोष्ठी आशीष होने के लिए। आज हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि हर एक व्यक्ति जो याकूब के समान आशीष होना चाहता है, वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने के लिए, धन्य होने के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसकी दूसरे लाइन में लिखा है कि जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। आपसे मैं बताना चाहता वो आपका परमेश्वर है, आपका यहोवा है, सारे भूमंडल को बनाने वाला परमेश्वर है, सारे दुनिया को रचने वाला प्रभु है, आपके जीवन का और मेरा जीवन का सृष्टि करता है, हर एक प्राणी का सृष्टि करता है। वो परमेश्वर को जो व्यक्ति प्राप्त कर लेता है, वो परमेश्वर को पर जो व्यक्ति भरोसा करता है, परमेश्वर उसको धन्य बनाता है। आज संसार में धन्य का मतलब हम देखते हैं कि संसार के लोग दुनिया की धन दौलत, दुनिया की चीज़ों के पीछे जाते हैं और उसको हासिल कर लेते हैं। हम जानते हैं ये चीज़ जरूरी है, पर परमेश्वर उससे कहीं अधिक हमें जरूरी है। परमेश्वर कहीं अधिक हमें जरूरी है। परमेश्वर जो आशीष देता है, उसकी जो सामर्थ, उसकी जो आशीष हमारे जीवन के लिए जरूरी है। और सबसे बढ़कर कि परमेश्वर हमें अनंत जीवन देना चाहता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को आपके लिए और मेरे लिए भेजा, ताकि आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर अनंत जीवन को दे। यीशु प्रभु आपके लिए और मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और आज वो जीवित है और अपने शांति को आपके जीवन में देना चाहता है, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है, क्योंकि वो उद्धारकर्ता परमेश्वर है, हर एक व्यक्ति को बचाना चाहता है। इसलिए प्रभु परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा और मानव रूप लेकर अपने बीच में वो डेरा किया, ताकि आपके और मेरे जीवन की हर एक उन बातों को जो परमेश्वर की ओर से नहीं है दूर करे और परमेश्वर के जैसा बनाते रहे। परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य यदि सारे संसार को प्राप्त कर ले और अपने प्राण को खोए तो उसके जीवन का क्या लाभ होगा।
अगर सारे संसार को प्राप्त कर ले और अपने प्राण को खोले, इसके जीवन का क्या लाभ होगा। मैं बताना चाहता हूं, अगर सारे धन्य होने के लिए सारे संसार को प्राप्त कर ले, संसार की सारी चीजों को प्राप्त कर ले और यीशु मसीह उनके जीवन में नहीं है, आपके जीवन में नहीं है, तो आज भी आप संसार में अपनी प्राण को खोने वाला व्यक्ति है, संसार में अपने जीवन को खोने वाला व्यक्ति है। कैसे आप खो रहे हैं? अनंत जीवन से आप अपने आप को खो रहे हैं, अनंत जीवन से, जो इस संसार के बाद भी एक जीवन है जिसका कभी मृत्यु नहीं होगी, अनंत दंड या अनंत जीवन के लिए होगा। जिसके पास यीशु मसीह है, जिसके पास प्रभु यीशु मसीह है, परमेश्वर उनके जीवन में अनंत जीवन देता है। इसलिए तो कहता है कि वो व्यक्ति धन्य है जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है, जिसका भरोसा उस परमेश्वर पर है। इसलिए मैं आज आपसे बताना चाहता हूं, आपके भरोसा किस पर है? आपका भरोसा क्या लोगों पर है, क्या धन संपत्ति पर है, क्या कोई इंसान पर है, कोई समाज पर है, किसी व्यक्ति पर है? मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, संसार के हर एक लोग थोड़े दिन के लिए आपके साथ दे सकते हैं, हमेशा के लिए नहीं रहेंगे, लेकिन परमेश्वर जो हमेशा के लिए आपके साथ रहना चाहता है, वो अनंत परमेश्वर है, वो अल्फा और ओमेगा है, वो आदि और अंत है, वो शुरुआत और अंत है, उसका कोई शुरुआत नहीं, उसका कोई अंत नहीं, वो हमेशा आपके साथ में रहना चाहता है। इसलिए आप उस पर भरोसा करें। अगर आप मनुष्य पे भरोसा करते हैं, लोगों पे भरोसा करते हैं, आप लज्जित और हताश हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी भी आपको हताश और लज्जित होने नहीं देगा। इसलिए आप इन दिनों में सोचे, इस समय पे सोचे कि आपका भरोसा किस पर है। क्या अपने बच्चों पर, क्या अपने धन संपत्ति पर, क्या अपने नौकरी पर, क्या अपने बाल बच्चों पर, क्या अपने पति पर, क्या अपने पत्नी पर, या सिर्फ परमेश्वर पे आप भरोसा करते हैं? आप कर सकते हैं उन पर, उन लोगों पर, फिर भी सबसे अधिक परमेश्वर पे भरोसा करने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य वो व्यक्ति है जो परमेश्वर पे भरोसा करता है। बाइबल हमें सिखाती है कि श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पे भरोसा करता है। इसलिए हमें मनुष्य पे भरोसा नहीं बल्कि परमेश्वर पे भरोसा करें, ताकि आप जिन लोगों से आप उम्मीद चाहते हैं, परमेश्वर उन लोगों को खड़ा करे, परमेश्वर उन लोगों के जीवन पे बात करे, कार्य करे, और परमेश्वर आपके जीवन में उनके द्वारा परमेश्वर अपने कार्य को दिखा सके। इसलिए प्रभु के लोगों, जब उसके 6वां वचन को हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है, वो आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें जो कुछ है सबका करता है, सबको रचने वाला, सबको बनाने वाला परमेश्वर है, और वो अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। परमेश्वर आपके जीवन के लिए, परमेश्वर आपके आशीष के लिए, परमेश्वर आपको धन्य बनाने के लिए अपने वचन को सदा के लिए पूरा करता रहेगा। परमेश्वर ऐसा नहीं है जो आपको वादा करके मुकर जाए, इंसान नहीं है जो आपको मुकर जाए। परमेश्वर अपने वायदा के मुताबिक हमेशा आपके जीवन में आशीष करना चाहता है। इसलिए समय है, अपने आप को देखें कि आपका भरोसा किस पर है, आपका भरोसा किन पर है। यदि आप पहली बार सुन रहे हैं परमेश्वर के वचन को, मैं आपसे कहना चाहता हूं, वह परमेश्वर है जो सारे कायनात को बनाने वाला प्रभु है, आपसे बहुत प्यार करता है। वो चाहता है कि आप उसको जानें। यीशु मसीह पे भरोसा करें, यीशु मसीह पे विश्वास करें, उस परमेश्वर पे विश्वास करें और उसके नज़दीक में आए, उससे जुड़े और उसके आशीष को, उसकी चंगाई को, उसकी धन्य अवस्था को अपने जीवन में अनुभव करें। इसलिए परमेश्वर के वचन आपसे कहता है, इस समय है कि आप अपने आप को जांचें, परखें कि आपका भरोसा किस पे है, किन बातों पर है, किन लोगों पर है, और कैसे आप करते हैं, उस ईश्वर पे, कौन से ईश्वर पे आप करते हैं। एक ही परमेश्वर है जो आपको और मुझे बनाने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर है। आप उस पे विश्वास करें, आपके जीवन में हर एक तकलीफ, हर एक मुसीबत, हर एक प्रकार की बाधाओं को दूर करेंगे और आपके जीवन में शांति और उद्धार को देंगे। उसकी अलौकिक चंगाई को आप प्राप्त करेंगे, क्योंकि उस सारे जहां को बनाने वाला है, समुद्र और उसमें जो कुछ पाए जाते हैं सबको रचने वाला है। परमेश्वर का वचन यह है कि आपको बचाने के लिए अपने पुत्र को भेजा है कि आप उस पर विश्वास करें, नष्ट नहीं होंगे परंतु अनंत जीवन पाएंगे। यदि आप सुनते आए हैं, परमेश्वर के वचन को जानते हैं और आपके जीवन में इस प्रकार की तकलीफें हैं, आज भी आप उस संसार के पीछे जा रहे हैं, तो मैं आपसे भी बताना चाहता हूं, इस समय है कि आप परमेश्वर से जुड़े, परमेश्वर के करीब आए और परमेश्वर की आशीष और परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में, हृदय में शांति बनाए रखने में सहायता करेगा, क्योंकि परमेश्वर शांतिदाता परमेश्वर है। संसार की सारी चीज आप अर्ज कर लेंगे, संसार की सारी बातों को आप अपने आप को शामिल कर लेंगे, पर आपके जीवन में शांति नहीं होगा, उसका क्या फायदा। आपके जीवन में परमेश्वर का प्यार नहीं होगा, उसका क्या फायदा। परमेश्वर का अनंत जीवन नहीं होगा, उसका क्या फायदा। इसलिए परमेश्वर कहता है कि सारे दुनिया को प्राप्त कर ले, अपने प्राण को खो ले तो उसका क्या फायदा। इसलिए अपने प्राण को जांचे, कहीं आप खो तो नहीं रहे, आपके भरोसा किस पर है, परमेश्वर पे रखे और अपने प्राण को परमेश्वर को
पाने दे और आप अपने आप को धन्य बनाएं, क्योंकि परमेश्वर आपको धन्य बनाने के लिए चुना है, आशीषित करने के लिए चुना है। आप सभी को परमेश्वर का इस वचन के द्वारा आशीष मिलते रहे। आइए हम मिल के प्रार्थना करें। स्वर्ग शक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर हम आपके पास आते हैं। तू उस सर्वशक्तिमान प्रभु है जो सारे कायनात सारे चीज़ों को बनाने वाला परमेश्वर है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। पिता, सुने हुए हर एक भाई बहनों को, हर एक तेरे लोगों को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। पिता, अगर किसी के जीवन में भी पिता धन्य होना चाहते हैं और उनका भरोसा अभी तक तुझ पर नहीं है, तो पिता तुझ पे भरोसा करने वाले होने दे। आज दुनिया में कई बातों में भरोसा किए होंगे, कई लोगों पे भरोसा किए होंगे, टूटा होगा, लेकिन परमेश्वर उस टूटे हुए अवस्था में भी आप पे भरोसा करते हुए आपकी उस धन्य अवस्था को अपने जीवन में देखने के लिए उन्हें तू सहायता कर। प्रभु, एक अनुभव आप अपने जीवन में परमेश्वर उनके हृदय पे आपके अनुभव को आप दीजिए कि पिता आप कितने महान परमेश्वर है, प्रेमी परमेश्वर है, चंगाई और मुक्ति और शांति देने वाला परमेश्वर है करके प्रभु यीशु मसीह आपका प्यार सुने तो भरे। पिता धन्यवाद हो, आप चंगाई दे। यदि कोई बीमार है, परेशान है, तकलीफ में है, तो आप उन्हें छुटकारा दीजिए। धन्यवाद परमेश्वर, हमारी प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह नासरी के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच पूरे वचन को सुनने के लिए, और परमेश्वर के आशीष में आप बढ़ते रहें। यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बेल आइकन नहीं दबाया, तो जरूर दबाएं ताकि परमेश्वर के संदेश आप तक प्रतिदिन पहुंचते रहे। हाँ जरूर, यदि आपको अच्छा लगता है, आप आशीषित होते हैं, तो परमेश्वर के वचन को दूसरे तक भी शेयर करें, उनसे कहें कि वो भी सब्सक्राइब करें। और आप इस चैनल में विजिट कर सकते हैं, बहुत सारे संदेश से आप सुनकर आशीषित हो सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।